विगत 13 दिन से एकांतवास में हूँ। मेरा उपचार चल रहा है। 4 साल से परेशान हूँ। मैं पैदल नहीं चल पाता हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मेरी आंखें झुकती हैं, मन आत्मग्लानि से भरता है। कभी हम भी 30-30, 40-40 किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन मुझे इस तरह की परेशानी है कि L5S1 में मुझे प्रॉब्लम है। निश्चित ही 10-12 दिन में मुझे अभी 40 दिन एकांतवास में रहना है। भक्त लोग छटपटा रहे हैं मिलने के लिए, दर्शन के लिए। बांसवाड़ा में हूँ, किसी से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन बहुत फोन लोगों के आ रहे हैं कि क्या हुआ है। आप कोई चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ और ऐसा कोई उपचार मेरा नहीं चल रहा है जो आगम विरुद्ध हो। बाह्य उपचार चल रहा है, कोई शल्य क्रिया नहीं है, कोई मुझे इंजेक्ट नहीं किया जा रहा है, कोई टैबलेट्स नहीं दी जा रही हैं। बाह्य उपचार जो आगम की मर्यादा में है वह मेरा चल रहा है। बस किसी से मिलना नहीं है, क्योंकि मिलूंगा तो बात होंगी, बात करेंगे तो मेरा विश्राम नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत से आचार्यों ने, मुनिराजों ने, विद्वानों ने, धनपति श्रावकों ने सब तरह से मेरे लिए प्रयास किए हैं उपचार के लिए। तो मैं सबका एहसानमंद हूं, लेकिन ये भी सोचता हूं कि जब तक निधत्त निकाचितपना मेरे कर्म में पड़ा है, चेतना में, तब तक वह मुझे भोगना ही होगा। आज मेरा भी मन था, मेरी भावना थी, इतना बड़ा आयोजन, संत सम्मेलन इंदौर में हो रहा है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का पट्टाभिषेक, जिसमें 400 से 500 साधु संत वहां पर पहुंचे हैं। मेरे गुरुदेव भी वहां पर पहुंचे हैं। उनकी भी भावना रही कि मैं आऊं, और मेरी भी बहुत भावना रही। मनीष गोधा और सपना गोधा स्वयं आमंत्रण लेकर मेरे पास आए। उन्होंने बहुत कुछ कहा चलने के लिए, भाव बहुत थे, लेकिन शरीर के आगे मेरे भावों ने, मेरे मन ने घुटने टेक दिए। मैं आज उस महा सम्मेलन में शरीक नहीं हो पाया, इसका मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन फिर भी मैं उस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विमल सागर महाराज का यह वंश, महावीर का यह वंश आज वहां एकत्रित हुआ है। कौन है जो उस दृश्य को देखना नहीं चाहता है। इतने बड़े बड़े आचार्य वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन होता वही है जो होना है। मैं वहां उपस्थित नहीं हूं, लेकिन यहां से अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। दूसरा एक बहुत बड़ा दुख है, दर्द है मेरे सीने में कि जिस तरह से आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का पट्टाभिषेक हो रहा है, उसके पूर्व जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिगंबर साधुओं का वाक युद्ध चला, एक दूसरे पर टिप्पणियां, एक दूसरे पर छींटाकसी, ऐसा लगता था कि जैसे सभी आगम को हाथ में लेकर एक दूसरे के गाल पर तर्कों के चांटे मार रहे हों। इससे ज्यादा धर्म की अप्रभावना और कुछ नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया का प्रयोग धर्म प्रभावना के लिए होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा प्रभावना तो मैंने इन 32 सालों में देखी नहीं है। राजनेताओं की तरह टिप्पणियां करना, पंथवाद, साधुवाद को लेकर टिप्पणियां करना जैन समाज का मजाक बन रहा है। अब अजैन हमसे कहने लगे हैं कि आपके दिगंबर संत एक दूसरे पर छींटाकसी क्यों करते हैं सोशल मीडिया पर। इस संत महासम्मेलन में मेरी आवाज यदि पहुंच रही हो तो एक निर्णय होना चाहिए इस पट्टाभिषेक में
कि सोशल मीडिया का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकें तो हमें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। बहुत मजाक बना जिन शासन का, इस बात का मुझे दुख है और मैं सभी संतों को यहाँ से प्रणाम करता हूँ।